नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा तो हमने मैथमेटिकल रीजनिंग के लिए मुर्गे और बकरी वाले क्वेश्चन आपको करवाए। आज हम एक नया चैप्टर लेकर आपके सामने हाजिर हैं जिसमें हम लोग निकालेंगे क्या, वर्ग, स्क्वायर काउंट करना, वर्ग ज्ञात करना। और चैप्टर का नाम बोल सकते हैं काउंटिंग ऑफ फिगर, आकृतियों की गणना करना, जिसमें वर्ग भी आता है, आयत भी आता है, त्रिभुज भी आता है। तो वन बाय वन करके हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपके सामने चार डायग्राम दिए गए हैं और इन चारों में आपको ज्ञात क्या करना है, वर्ग। आपको यह बताना है कि इस आकृति में, इस डायग्राम में कितने वर्ग हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, यहां पर इस डायग्राम में कितने वर्ग हैं। तीसरा, इधर इसमें कितने डायग्राम है और इसमें कितने डायग्राम है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके आपको नए नए चैनलों के माध्यम से आप लोग देखे भी होंगे, यूट्यूब पे बहुत से लोग पढ़ा रहे हैं, तो सबके अपने अपने तरीके होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गिनना। एक तो सिंपल सा तरीका है गिनने का, गिन लिया जाए यहाँ पे। तो गिना जाए तो 1 2 3 4, चार तो हमें साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा एक इन चारों ब्लॉक को मिलाकर ये जो नया डायग्राम बनेगा ये भी तो एक वर्ग है। जैसे 1 2 3 4, और उसके बाद इन चारों को मिलाकर, चारों ब्लॉक को मिला दिया जाए तो ये भी एक वर्ग है। इसमें कितने हो गए, 5। लेकिन आपको इस तरह से नहीं गिनना है। गिनने के लिए क्या करना है, एक सिंपल सा तरीका, आपको ये काउंट कर लेना है कि इसमें रो कितनी है और कॉलम कितने हैं। रो मतलब पंक्ति, कॉलम मतलब स्तंभ। पहले आप ये ज्ञात कर लिए कि इसमें कितनी रो और कितने कॉलम। रो किसे बोलते हैं, तो रो आपको सबको पता होगा। जैसे यहां से लेकर अगर देखें तो ये आपका एक रो ये हो गया, दूसरा एक रो ये हो गई, और कॉलम की बात करें तो ये ऊपर से लेकर नीचे तक ये आपका एक कॉलम ये हो गया और दूसरा एक कॉलम आपका ये हो गया। तो आपको ज्ञात क्या करना है कि पहले आपको ये चेक करना है कि इसमें रो कॉलम कितने हैं। तो नंबरिंग किया जाए तो अगर हम रो की बात करें तो आपका ये हो गया 1 2, और कॉलम की बात करें तो कॉलम इधर है आपका, चाहे इधर गिन लीजिए चाहे इधर, चूंकि बराबर है। यहां भी क्या है, 1 2। अब अगर देखें तो यहां पर क्या है, हमारी जो डायग्राम में दिए गए रो हैं वो किसके बराबर है, कॉलम के। तो रो और कॉलम क्या है, बराबर। तो जब रो और कॉलम बराबर हैं तो एक सिंपल सा तरीका, आपको कुछ नहीं करना है, चाहे जिधर से आप नंबरिंग कर दें, 1 2 इधर से कर दीजिए, 1 2 इधर से कर दीजिए, चाहे यहां से 1 2 करिए, चाहे इधर से 1 2 करिए। 1 2 करने के बाद, कहने का मतलब नंबरिंग करने के बाद, रो और कॉलम की नंबरिंग करने के बाद जो नंबर आपने लिखा है इसी का आप स्क्वायर कर दीजिए। तो कर दिया हमने, यहां 1 लिखा था 1 का स्क्वायर, यहां 2 लिखा था 2 का स्क्वायर। अब इसी को आप जोड़ लीजिए। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1, प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 4 और 1 5। तो इसमें कितने हैं, 5, जैसा कि हम लोग ओरली गिने भी थे। उसी प्रकार हम दूसरे में आ जाते हैं। तो दूसरे प्रश्न की अगर हम बात करें तो दूसरे में देखें तो रो कितनी है, रो गिन लिया जाए 1 2 3, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3। देखें तो कॉलम भी 3 है और रो भी 3 है। इसका मतलब जो रो है वो किसके बराबर है, कॉलम के। तो जब रो और कॉलम बराबर हैं तो कुछ नहीं करना, सबकी क्या कर दीजिए, नंबरिंग करके स्क्वायर कर दीजिए। तो यहां क्या लिखा 1, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, प्लस यहां क्या लिखा 2, तो 2 का स्क्वायर 4, प्लस यहां क्या लिखा है 3, तो 3 का स्क्वायर 9। अब इसको आप सबको जोड़ दीजिए तो 9 4 13 और 1 14। तो इसमें टोटल कितने हैं, 14। ठीक उसी प्रकार इसमें आ जाएं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इसको और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो इसको हम और बेसिक लेके चलते हैं। नंबरिंग कर ले पहले, 1 2 3 4 कर दिया, 1 2 3 4। अब कॉलम गिन लेते 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। अगर किसी को डायरेक्ट करने में समझने में दिक्कत हो रही है, डायरेक्ट करने में कंफ्यूजन हो रही है, तो इसको हम साफ साफ लिख देते हैं। सबका हम क्या कर दें, अगर देखें तो कॉलम भी 4 हैं और रो भी 4 हैं, सबका स्क्वायर निकाल दीजिए। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो यहां हम क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इसको हमने एकदम बेसिक तरीके से किया तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर 4,
3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 4 चौक 16। तो 16 9 25, 25 4 29, 29 और 1 30। तो इसमें टोटल कितने वर्ग हैं? 30। इसी प्रकार आपके सामने एक दूसरा डायग्राम बना हुआ जो थोड़ा सा बड़ा है। अब आपको ये हमें लगता है कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपके डायग्राम में रो और कॉलम बराबर हो तो कैसे ज्ञात किया जाएगा वर्ग। सामने आपके पास डायग्राम है, आपको थोड़ा सा समय देते हैं, आप सॉल्व करिए, फिर इसके बाद हम आपको बताते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें भी काउंट कर लिया जाए रो कॉलम बराबर है कि नहीं। तो इसको हमने एकदम बेसिक तरीके से बताया, इसको थोड़ा और शॉर्ट कर देते हैं। तो यहां पे क्या किया गया है, 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग कर लीजिए। तो अगर नंबरिंग किया जाए तो यहां क्या 1 2 3 4 5 6। अब कॉलम गिन लिया जाए, 1 2 3 4 5 6 कॉलम भी 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। अब सबका स्क्वायर निकाल दीजिए। तो अब यहां पूरा प्रोसेस हमने आपको यहां बता दिया है, हम डायरेक्ट सॉल्व कर दे, स्क्वायर लिख नहीं रहे हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस यहां 2 लिखा, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 3 का स्क्वायर 9, प्लस 4 का स्क्वायर 16, प्लस 5 का स्क्वायर 25, प्लस 6 का स्क्वायर 36। अब पूरा जोड़ लिया जाए। तो जोड़ा जाए तो यहां पर देखें तो 6 5 11, 11 6 17, 17 9 25 4 29 और 1 30। उसके बाद हासिल हुआ 3 3 3 6 2 8 1 9, कितना हो गया 90। जोड़ने में एक बार आप लोग चेक कर लीजिए कहीं गलती तो नहीं हुई है। 6 5 11, 11 6 17, 17 17 9 26 26। इसको इधर जोड़ लेते हैं हम लोग। टोटल 6 5 11, 11 11 11 11 6 17, 17 9 26, 26 4 30 और 1 31। हासिल 3 3 1 4, 3 3 3 3 6, 6 2 8, 8 1 9, 91। इसमें टोटल कितने होंगे 91। तो आपको जो भी करना हो इसमें आपको कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। यहां पर आप क्या करिए, सबसे पहले काम आप करिए कि रो और कॉलम चेक कर लीजिए क्या रो कॉलम बराबर है कि नहीं। अगर बराबर है तो आप इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि हमने आपको वर्ग ज्ञात करना बताया, लेकिन उसमें जो डायग्राम हमने बनाया था उसमें रो और कॉलम, पंक्ति और स्तंभ बराबर थे। लेकिन अगर इस डायग्राम में देखें तो पंक्ति और स्तंभ बराबर नहीं है। कहने का मतलब रो की बात करें तो 1 2 3 4 और कॉलम की बात करें तो 1 2 3 तीन ही है, बराबर नहीं है। उसी प्रकार दूसरे प्रश्न में अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 और कॉलम की बात कॉलम 6 है, 1 2 3 4 5, रो कितनी है 5। इसका मतलब इस वाले प्रश्न में रो और कॉलम बराबर नहीं है। अगर रो और कॉलम बराबर होता तो हम लोग बड़े आसान तरीके से सॉल्व कर लिए थे कि सबका स्क्वायर करके आपस में जोड़ दिया जाए, लेकिन यहां पर रो और कॉलम तो बराबर है नहीं। तो जब रो और कॉलम बराबर ना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसको हम इधर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। जैसे सबसे पहले आपको करना क्या है कि लिख लेना है कि आपको रो और कॉलम देखिए तो कितना है। इसमें अगर देखें तो रो की बात करें तो 1 2 3 4 और कॉलम कितने 1 2 3। तो यहां पर अगर देखा जाए तो रो कितनी है, तो रो की बात करें 1 2 3 4 और कॉलम कितने हैं, तो कॉलम की बात करें 1 2 3। तो कॉलम भी लिख लिया जाए, कॉलम भी लिख लेते हैं 1 2 3, ये हमने लिख लिया। अब आप कह रहे होंगे रो की संख्या ज्यादा थी, 4 डिजिट में था तो 1 2 3 4 लिख दिया, कॉलम में 3 ही डिजिट है 1 2 3, तो हमने बाईं तरफ जगह छोड़ दी। जैसे अगर आपको मान लीजिए जैसे हम और आप बचपन से पढ़ते चले आए, अध्यापक लोग बताते थे कि बेटा अगर 3 डिजिट और 2 डिजिट के नंबरों को जोड़ना हो, जैसे 125 और 12 जोड़ना हो तो 125 ऊपर लिख के 12 नीचे लिखे, बाईं तरफ हम लोग जगह छोड़ते हैं।
ऐसा नहीं करते 125 लिख दिया और 12 यहां पे कर दिया, ये कॉन्सेप्ट गलत था। तो वही कॉन्सेप्ट हमने भी यहां अप्लाई किया है। जब डिजिट सेम नहीं थी तो लेफ्ट में जगह छोड़ के राइट में कर दिया। तो रो लिख दिया 1 2 3 4, रो कितनी थी 4, तो 1 2 3 4 लिख दिया। कॉलम कितने हैं 1 2 3, तो लिख दिया 1 2 3। अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, रो और कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने का मतलब जैसे देखें यहां पर, तो 4 और 3 का गुणा आपस में कर दे, 4 तिहाई 12 प्लस 3 का गुणा 2 में करेंगे 3 दूना 6 प्लस 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 1 9 2। अब इसके आगे यहां कोई संख्या है नहीं तो आप 0 मान सकते हैं, और किसी भी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई करने पे वह संख्या अपनी क्या हो जाएगी 0। तो यहां पर आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो 4 तिहाई 12 लिख दिया, 3 दूना 6 लिख दिया, 2 1 9 2। अब सबको जोड़ दीजिए, 12 6 18 2 20। तो इसमें टोटल कितने वर्ग थे 20 पहले वाले डायग्राम में। इसमें इसका मतलब कितने आएंगे 20। अब आ जाते हैं सेम कॉन्सेप्ट दूसरे वाले पर। तो अगर दूसरे वाले को देखा जाए तो दूसरे वाले पर भी देखें सेम कॉन्सेप्ट लगता है कि नहीं, कौन सा लगेगा। तो 1 2 3 4 5 6 हमने कॉलम गिना तो 1 2 3 4 5 6, और रो गिन लिया जाए 1 2 3 4 5। इसका मतलब रो और कॉलम बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है सेम कॉन्सेप्ट आप यहां लगा सकते हैं। तो इसमें ज्यादा क्या है उसको ऊपर लिखते, जो संख्या कम है उसको नीचे। तो ज्यादा क्या है 1 2 3 4 5 6। तो कॉलम कितने हैं 6, तो 1 2 3 4 5 6, और रो कितनी है 1 2 3 4 5। तो रो लिख लेते हैं 1 2 3 4 5। अब इसके बाद आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, क्योंकि यहां कॉन्सेप्ट क्या करना, रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। तो रो और कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पंजे 30 प्लस 5 चौक 20 प्लस 4 तिहाई 12 प्लस 3 दूना 6 प्लस 2 1 9 2। अब सबको जोड़ दिया जाए, 30 और 20 50, 12 62, 6 68 और 2 70। तो इसमें टोटल कितने वर्ग हैं 70। इस वाले में आपके टोटल कितने वर्ग आ गए 70। लेकिन कुछ लोगों को समस्या भी इसमें आ रही होगी कि सर आपने अंतर तो केवल एक ही रखा, क्या एक ही अंतर होगा रो और कॉलम में। जैसे यहां पे देखें एक ही डिफरेंस आ रहा है, जो डिजिट की अंतर है रो और कॉलम में वो केवल एक डिजिट का अंतर है। जैसे इसमें 3 और 4, और यहां पे देखिए 6 और 5 एक ही डिजिट का अंतर है। तो आप और बढ़ा लीजिए, घटा दीजिए। जैसे हम यहां से 1 2 3 4 5 6 किए हैं, 1 2 3 4 किए, एक और हटा दे रहे हैं यहां से हम। कॉन्सेप्ट आपका वही रहेगा। चलिए हमने एक रो और हटा दिया, कॉन्सेप्ट आपका वही रहेगा, चाहे एक रो कम ज्यादा हो चाहे 2। जैसे अब इसमें हमने एक रो हटा दिया, अब रो कितनी हो गई 1 2 3 4, और कॉलम 1 2 3 4 5 6। लिख लीजिए कॉलम कितने हैं 1 2 3 4 5 6, और रो कितनी है 1 2 3 4। लिख लीजिए 1 2 3 4, लेफ्ट में जगह छोड़ दिया है हमने, इससे कोई मतलब नहीं है। इसके बाद मल्टीप्लाई कर दे, 6 चौक 24 प्लस 5 तिहाई 15 प्लस 4 दूना 8, 3 1 9 3। अब आगे इसके 2 के नीचे कोई संख्या नहीं, 1 के नीचे कोई संख्या नहीं, इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब सबको जोड़ दिया जाए, तो जोड़ दिया जाए कितना हो जाएगा 4 5 9 9 8 17 17 3 20 के 0 हासिल 2 2 4 1 5। तो कितना हो गया इसमें 50। इसका मतलब इस डायग्राम में कितने होंगे 50। लेकिन अगर आपको इसमें अभी भी कोई समस्या आ रही, तो जैसे अभी हमने आपको बताया था कि ये जो कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करने के लिए, ये हमने कब लगाया, जब दिए गए डायग्राम में वर्ग निकालना हो लेकिन रो और कॉलम बराबर ना हो। और अभी हमने आपको एक तरीका बताया था जब रो कॉलम बराबर हो। तो ये जो तरीका हमने आपको बताया है ये आप दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब अगर आप इस तरीके से पढ़ रहे हैं तो आपको ये ज्ञात करने की जरूरत नहीं है कि रो और कॉलम बराबर हैं
कि नहीं है। चलिए एक बार इसको हमने बिना बराबर वाले पे कर लिया है, अब इसको हम दोनों को बराबर करके भी देख लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो तरीका हमने आपको बताया, इसमें आपको ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि दिए गए डायग्राम में पंक्ति और स्तंभ, रो और कॉलम बराबर हैं कि नहीं हैं। चलिए चेक कर ले। जैसे पहला डायग्राम हमने आपको एक डायग्राम ऐसे बना के बताया था, एक डायग्राम में सिंपल छोटा सा लिया था, आप बड़े डायग्राम पे कर सकते हैं। तो यहां पर हमने क्या किया था, रो की बात करें तो 1 2 और कॉलम की बात करें तो 1 2 बराबर था। तो हमने पहले क्या लगाया था 1 2, उसके बाद सबका क्या कर दिया था, यहां पर देखिए 1 2, तो ये भी 1 2 है। रो कॉलम क्या है बराबर। तो जब रो और कॉलम बराबर तो हमने क्या किया, सबका स्क्वायर कर दे। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5। इसमें आप दूसरा तरीका भी अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा, जो अभी हमने आपको बताया, रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करने वाला। तो चलिए मल्टीप्लाई करने वाला भी कर लेते हैं। रो लिख लिया, कॉलम, रो कितनी है 1 2, तो 1 2, कॉलम कितने हैं 1 2, लिख लिया 1 2। उसके बाद क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे। तो 2 दूना 4 प्लस 1 एकन्नम 1, तो 4 और 1 5। चाहे आप इस तरीके से लगाएं और चाहे आप इस तरीके से लगाएं, दोनों से आंसर आपका वही है। कहने का मतलब कि रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करने वाले तरीके से अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपको ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि ये रो कॉलम बराबर है कि नहीं है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं। इसके आगे हम लोग अगली क्लास पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो आप प्लीज कमेंट करके हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।